Assalamualaikum viewers, how are you? Welcome to my YouTube channel. If you are new at my channel, then please like, share and subscribe my channel and press bell icon as you get notification of my every new video. जैसा कि हमने अपनी पहली दो वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि टेंसेस तीन तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। तो इन तीनों टेंसेस को फर्दर आगे चार चार टेंसेस में डिवाइड किया जाता है। प्रेजेंट को चार टेंसेस में डिवाइड किया जाता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट को चार हिस्सों में आगे डिवाइड किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर को भी इसी तरह चार में आगे डिवाइड किया जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो व्यूअर्स, आज के हम अपनी इसमें जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में डिटेल में बात करना चाहते हैं। अपनी पुरानी दोनों वीडियोस में मैंने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप मेरी वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका जो है वो लिंक वो ऊपर आई बटन में दिया गया, आप वहाँ से जाके मेरी पहली दोनों वीडियोस भी देख सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, प्रेजेंट परफेक्ट कोई भी ऐसा काम जो हम मुकम्मल कर चुके हैं, जो हमें काम के मुकम्मल होने के बारे में बताता है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस कहलाता है। अब इसकी पहचान क्या है? इन जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है या लिए हैं वगैरह आता है। जैसा कि मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी हूँ वगैरह वगैरह। अब उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले इसका जो है वो सब्जेक्ट लगा देते हैं। सब्जेक्ट हमारा वो पर्सन जो हमारा काम कर रहा है। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है हैज़ और हैव। हैज़ हम अपने सिंगुलर पर्सन या ही, शी, इट वगैरह के साथ यूज़ करते हैं, और हैव हम अपने प्लूरल वर्ड्स के साथ या वी, दे, यू वगैरह के साथ यूज़ करते हैं। उसके बाद हम उसमें अपना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड कर देते हैं, और उसके बाद जस्ट उसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट वो चीज़ जिस पर काम किया जा रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी इस तरह से डिस्कस किया था, सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लगा देते हैं, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव आ जाएगा। उसके बाद जस्ट हम इसमें अपना नॉट ऐड कर देंगे, नॉट के बाद हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव में जस्ट हमारा हैज़ और हैव हम स्टार्टिंग में लेंगे, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर अपना ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। उसके बाद जब हम नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा स्टार्टिंग में, हैज़ और हैव। उसके बाद हम उसमें अपना सब्जेक्ट ऐड करते हैं, फिर उसमें नॉट लगा देते हैं, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। सो व्यूअर्स, इसकी अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हम इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। अब सबसे पहले इसका है जी, वो सवाल हल कर चुका है। जैसा कि इस जुमले को देख के हमें ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि इसके लास्ट पे चुका है वर्ड आ रहा है, तो हमें ये चीज़ बताता है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले हम ही अपना जो है वो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ जाएगा। उसके बाद हमारा सॉल्व फर्स्ट फॉर्म है, उसकी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, तो सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड आ जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा सम आ जाएगा। तो इस तरह करके हमारा टेंस बन गया ही हैज़ सॉल्व्ड सम। वो सवाल हल नहीं कर चुका है, ही हैज़ नॉट सॉल्व्ड सम। क्या वो सवाल हल कर चुका है? इसमें जस्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गया, हैज़ ही सॉल्व्ड सम। क्या वो सवाल हल नहीं कर चुका है, हैज़ ही नॉट सॉल्व्ड सम। अब इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं नाश्ता कर चुका हूँ। तो आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है, हैव आ गया। टेक की थर्ड फॉर्म जो थी टेकन होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेकन आ गई, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। क्या मैं नाश्ता कर चुका हूँ, हैव आई टेकन ब्रेकफास्ट। क्या मैं नाश्ता नहीं कर चुका हूँ, हैव आई नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने गीत सुन लिए हैं। अब इस जुमले के लास्ट में लिए हैं, ये भी चीज़ हमें यही चीज़ बताती है कि हमारा जो काम है वो हम अपना मुकम्मल कर चुके हैं। तो उसको अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम उसमें अपना जो है वो सब्जेक्ट आ गया वी, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया है, उसके बाद हेयर की थर्ड फॉर्म जो थी हेयर्ड आ गई,
और गीत सुन लिया है तो द सॉन्ग्स आएगा। वी हैव हेयर्ड द सॉन्ग्स। हमने गीत नहीं सुन लिए हैं। वी हैव नॉट हेयर्ड द सॉन्ग्स। क्या हमने गीत सुन लिए हैं? हेल्पिंग वर्ब हमारा अब स्टार्टिंग में आ गया। हैव वी हेयर्ड द सॉन्ग्स। क्या हमने गीत सुन नहीं लिए हैं? हैव वी नॉट हेयर्ड द सॉन्ग्स। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। उसने काम खत्म कर लिया है। He has finished the work. उसने काम खत्म नहीं कर लिया है। He has not finished the work. क्या उसने काम खत्म कर लिया है? Has he finished the work? क्या उसने काम खत्म नहीं कर लिया है? Has he not finished the work? आज की हमने इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपने मेरी पहली पुरानी तमाम वीडियोस भी देखी होंगी और आज की वीडियो से भी ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। उसके बावजूद अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।